हाय फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। स्वागत है आपका बी विद कांति में। आज हम बात करेंगे हाइट बढ़ाने वाले आसनों के बारे में। दोस्तों, हमारी हाइट का हमारे व्यक्तित्व के ऊपर गहरा असर पड़ता है। एक तरफ हाइट कम हो तो इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स मन में पनपता है, मन में ना कुंठा सी घर करने लग जाती है। तो दूसरी तरफ अच्छी हाइट रही ना तो उससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और आज तो जो पुलिस भर्ती या फिर डिफेंस में जाने की चाह रखते हैं, उनको तो हाइट की बहुत ज़रूरत होती है। तो आइए ऐसे आसनों की जानकारी लेते हैं जो आपकी हाइट बढ़ाते हैं। और हम सौभाग्यशाली है कि आज हमारे पास योग है, प्राणायाम है, आसन है जिससे हम हाइट बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, जॉगिंग से शुरुआत करते हैं। कुछ जॉगिंग के आसन हैं जिसमें से हम बिल्कुल ही कम लिए हैं यहाँ पे, जो हाइट बढ़ाने के लिए सहायक है, वहीं जॉगिंग कर रहे हैं। इससे ना आप तरोताज़ा होंगे, आसनों के लिए आप तैयार हो जाएंगे। इससे आपका एनर्जी लेवल बढ़ेगा, वजन कम होगा, शरीर फुर्तीला होगा, तनाव से बचेंगे। आप पीछे जब जाते हो तो सांस भरना है सीने में, सामने जब झुकते हो तो सांसों को रिक्त करना है। तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। ये ज़रूरी इसलिए बनता है ना कि कोई एक आसन आपकी हाइट नहीं बढ़ाएगा। तो इसलिए अभ्यास पूरा करना है, पूरा भी करना है और पूर्ण रूप से भी करना है। ठीक है, तो ये नियमित रूप से ये अभ्यास करें आप। दोस्तों, नियमित रूप से स्किपिंग करते हो तो एनर्जी लेवल बढ़ता है, आपका शरीर फुर्तीला बनता है और कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। और दूसरी बात यह है कि हल्का फुल्का महसूस होते हो आप। और सबसे बढ़िया बात इससे ये होती है कि ब्लड फ्लो बढ़ता है शरीर में और आने वाले आसनों के लिए आप बिल्कुल तैयार हो जाते हो। हाइट बढ़ाना है ना दोस्तों, तो आपने ना नियमित रूप से सूर्य नमस्कार करना है। अब इससे क्या होगा, आपका स्वास्थ्य निखरता है, पाचन तंत्र बेहतर होता है और शरीर में लचीलापन आता है। और हाइट बढ़ाने में ये सब चीज़ें सहायक हैं। ये 12 स्टेप्स का सूर्य नमस्कार कर रहे हैं संजय सरकार, गौरनगर से हैं। तो साथ में ना सूर्य नमस्कार से और रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है, वजन तो कम होना ही है, तनाव मुक्त भी, चिंता मुक्त होना है आपको, और आपका व्यक्तित्व इससे निखरता है, जो अल्टीमेटली ना हाइट ग्रोथ के लिए बहुत सहायक है। ये 12 स्टेप्स का सूर्य नमस्कार, इन्होंने अभी सांसें भरी और भुजंगासन की स्टेप में आ गए। फिर आस्ते आस्ते ये शशांकासन कर रहे हैं, मैंने उन सांसों को रिक्त कर दिया। फिर से वे ये कर रहे हैं उल्टासन, पर्वतासन, फिर से अर्धचंद्रासन और पूर्व स्थिति में। तो ये सूर्य नमस्कार है दोस्तों, 12 स्टेप का। ये सूर्य नमस्कार बच्चों को खास तौर पर फ़ायदा देता है। इसमें दो क्रियाओं को यहाँ पे ड्रॉप किया गया है और थोड़ा फास्ट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं नैना, नमिता, दामिनी और धवल किस तरह से थोड़ा सा फास्ट कर रहे हैं। ये नियमित रूप से इसका अभ्यास किया ना आपने तो आपके शरीर के पूरे तंत्र व्यवस्थित रहेंगे, पाचन तंत्र व्यवस्थित रहेगा, श्वसन यंत्रणा भी व्यवस्थित रहेगी और मसल्स ग्रो होंगे। और अल्टीमेटली आपकी हाइट बढ़ाने में ये बहुत सहायता करता है। बच्चों को खास तौर पर उनकी एनर्जी लेवल ज़्यादा रहती है, उनको फास्ट कराने लगाना है। इसमें पहला आसन देख रहे हैं ताड़ासन। सांसों को रिक्त किया, टो के ऊपर आ रहे हैं दोस्तों, देखो, और हाथों को ऊपर खींच रहे हैं, है ना, नॉर्मल ब्रीदिंग में है। तो ताड़ासन से आपकी हाइट तो बढ़ती है, मानसिक स्वास्थ्य ठीक रहता है, घुटनों के दर्द में भी राहत मिलती है। बड़े बुजुर्ग को भी ये करने लगाना है। दोनों तरफ मुड़ रहे हैं कमर से जग देकर, और साथ ही साथ पीठ का दर्द आपका चला जाता है इससे। अब ये वृक्षासन दूसरा आसन, इसमें ये हाइट बढ़ाने में सहायक है ही। और जांघें, आपकी पिंडली, है ना, और आपकी रीढ़ को बहुत मजबूत करता है, शारीरिक संतुलन बनाए रखता है,
साइटिका दर्द में बहुत लाभ देता है ये। कद तो बढ़ाएगा ही आपका और पैरों में मजबूती प्रदान करेगा। एडी के दर्द में भी दोस्तों ये बहुत ही लाभदायक है। नसों में दर्द रहता है ना, वो भी दूर करता है ये। तो ताड़ासन और उसके बाद ये वृक्षासन। और हर एक आसन को आपने 30 सेकेंड तक मेंटेन करना है। नजर स्थिर रखी है इन्होंने। अब ये कर रही है तीसरा आसन, इसमें स्टैंडिंग पोस्चर में ये गरुड़ासन। गरुड़ासन पैरों को मजबूती देगा, घुटनों का दर्द दूर होगा इससे। मन मस्तिष्क को बहुत ही संतुलित बनाता है। ये दोस्तों सिटिंग पोस्चर्स में सबसे पहले तो हम लोग उष्ट्रासन देख रहे हैं। ये देखो, उष्ट्रासन को रिक्त करते हुए ना हमने कमर से जकड़ दिया और अपने गर्दन को हमने पीछे ले लिया। ठीक है, ये पोस्चर बना उष्ट्रासन का। पाचन तंत्र को सुधार करेगा, हाइट तो बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा और कमर और कंधों को मजबूत करेगा। और साइटिका का दर्द होता है ना, उसमें ये आसन करने से निकल जाता है वो। अब है पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन में सबसे पहले तो कंधे आपके मजबूत होगा, खिंचाव आता है उसमें, पाचन तंत्र की कार्यक्षमता बढ़ती है, हाइट बढ़ाने के साथ साथ बाकी और बहुत चीज़ों को ये आप में सहायक है। ये आकर्ण धनुरासन है दोस्तों। पैरों में लचीलापन लाएगा, हाइट बढ़ाने में सहायक होगा, हाथ और पैरों के जोड़ों का दर्द भी इससे कम होता है। पेट के बल में ना दोस्तों सबसे पहले भुजंगासन देख रहे हैं। स्पाइन, कंधे, मसल्स आपके, आर्म्स आपके मजबूत कर रहा है ये। और कमर का दर्द इससे निकल जाता है। सांसें भरी, फिर ऊपर गए, रिक्त करी और धीरे धीरे कंधे के ऊपर से फिर पीछे देखने का प्रयास होगा इनसे। 30 सेकेंड तक तो मेंटेन करना ही है। हालांकि ये इंट्रोडक्शन है ना, इसलिए हम लोग थोड़ा जल्दी में ले रहे हैं, लेकिन हर आसन को अपने 30 सेकेंड से ज़्यादा समय देना है। ठीक है, ये अस्थमा और बीपी भी दूर करता है। ये आसन आपने करना है धनुरासन, क्योंकि देखो मसल्स को कितना खींच रहे हैं। इसमें रीढ़ की हड्डी बिल्कुल बढ़िया होती है, अच्छी होती है, मजबूत होती है। दोस्तों पीठ के बल आसन में शुरुआत में हम लोग अर्ध हलासन से कर रहे हैं। अर्ध हलासन रक्त संचालन व्यवस्थित होगा और सारे मसल्स की अच्छी से एक्सरसाइज होती है, इसलिए ये आपको नियमित रूप से करना है। जैसे मैंने कहा 30 सेकेंड आपको रुकना ही है वहाँ पे। नॉर्मल ब्रीदिंग में रहेगा अब। और अभी ये जो है सर्वांगासन, आप शीर्षासन कर सकते हैं, शीर्षासन नहीं हुआ तो सर्वांगासन कर सकते हैं। रक्त शुद्धि होती है इससे, मस्तिष्क और फेफड़ों में एक तरह से रक्त प्रवाह आपके मस्तिष्क की ओर चला जाता है। इससे आप यहाँ मेंटेन करें, टॉन्सिल्स में लाग रखें, नेत्र ज्योति बढ़ाएगा। और ये आपका हलासन वजन कम करता है, मेटाबॉलिज्म को बढ़ावा देता है, फैट को कम करता है। हलासन करें ही करें आप। अब ना आप शीर्षासन का भी प्रयास कर सकते हैं। पहले दीवार से लेकर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसकी प्रैक्टिस आए तो ये करने में हर्ज नहीं है। यह हाइट बढ़ाएगा। हलासन, सर्वांगासन और शीर्षासन हाइट बढ़ाने में बहुत लाभदायक आसन है। पहले सीख ले, शुरुआत करें। हाइट बढ़ाने के लिए ये कुछ आसन और हैं। ये पाद स्पर्श गुष्टासन, दूसरा पैर सीधा रहेगा, दूसरे पैर से करें फिर, और दोनों पैर से फिर एक साथ करें। और पर्याप्त समय दें। हम लोग जब बोलते हैं ना 100% हमको रिजल्ट चाहिए, तो फिर 100% प्रयास भी हमारा होना चाहिए। चक्रासन करें आप, ये हाइट बढ़ाएगा आपकी। रीढ़ की हड्डी तो मजबूत कर रहा है। ये देखो नैना चक्रासन कर रही है। दोस्तों इस उम्र में ना आप दंड का भी अभ्यास कर सकते हैं। अभी नहीं तो कभी नहीं, कभी नहीं। ये देखिए मजबूत करेगा शरीर को। 1, फिर 2 और फिर 3, लगभग 30 आवृत्तियाँ तो आप कर सकते हैं इसकी हर दिन। हाइट बढ़ाएगा। ये देखो, ये है हनुमान दंड। पहला मिश्र दंड था, ये हनुमान दंड। नैना कितने अच्छे से कर रही है, देख सकते हैं।
तो दोस्तों हाइट बढ़ाने के लिए हमको नियमित रूप से करना क्या है, जॉगिंग करना है, कुछ स्टेप्स उसके हैं, सूर्य नमस्कार है, ताड़ासन, वृक्षासन, गरुड़ासन, स्टैंडिंग पोस्चर्स है ये। फिर बैठ के उष्टासन, पश्चिमोत्तानासन, आकर्ण धनुरासन करना है, पेट के बल भुजंगासन, धनुरासन, उसके बाद चक्रासन कर सकते हैं आप, शीर्षासन कर सकते हैं और दंड बैठक भी करना है। देखिए दोस्तों, अभी नहीं तो कभी नहीं। दोस्तों हमें 100% रिजल्ट चाहिए ना, तो 100% हमारा प्रयास भी होना चाहिए। हमारा प्रयास नियमित रूप से होना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लिप।